नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति गाजीपुर जिला के अठाठा गांव में है। मेरे पीछे स्कूल देख रहे होंगे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अठाठा क्षेत्र, रेवतीपुर, गाजीपुर। आज से लगभग 6-7 महीना पहले एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई थी इसी स्कूल की। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे बालक और बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था फिलहाल नहीं थी। एक शौचालय था जो दिव्यांग के लिए बनाया गया था। सिर्फ से दिव्यांग ज़्यादा थे और किसी के लिए नहीं था। नहीं टीचरों की व्यवस्था थी, नहीं शिक्षकों की व्यवस्था थी, नहीं बच्चों के लिए, न बच्चियों के लिए, किसी के लिए। हालांकि ये जो स्कूल है क्लास 6, 7, 8 3 क्लासों का स्कूल है। बड़े बड़े बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लेकिन पिछले, मैं कोशिश करूँगा अपने सहयोगी से कि एक बार उस बैनर को दिखाएं, एक बार अंदर आएँ कि इस जो कि विद्यालय श्रेणी बी, एक विद्यालय और है गांव में, जो है वहां से 5 तक वो चलती है। लेकिन इस भवन का मैं निर्माण दिखाना चाहूंगा आपको कि ये भवन का निर्माण किया गया था सन 2009 से 10, 24 चल रहा है, यानी लमसम 13 साल यानी 14 साल चल रहा है, 13 साल हो गया, ठीक। लेकिन स्कूल जब से बना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2009 और 2010 से स्कूल ये बन के तैयार हुआ था, नींव रखी गई थी। लेकिन उसके बाद से ही इस स्कूल में न शौचालय की व्यवस्था थी, न पानी की व्यवस्था थी। पानी आप देख सकते हैं, इससे पहले वीडियो में हमने दिखाया था आपको 6 महीने पहले, तो ना यहाँ टोटियां लगी थी, फिलहाल ना पानी आता था, कुछ व्यवस्था नहीं था, शौचालय तो नहीं था। लेकिन फिलहाल अभी सब सही है, देख सकते हैं। मतलब पानी वानी बच्चों के लिए ये भी सुविधा कर दी गई, पानी की व्यवस्था कर दी गई। अब मैं एक और चीज आपको दिखाऊंगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण वो चीज है, ठीक है। पानी तो नल लगा दिया गया था, उससे पानी बच्चे पीते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्याएं थी बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए, शौचालय का ना होना। पिछले 6 महीने की रिपोर्टिंग में आपने देखा था कि यहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, यानी कि खंडहर सा माहौल पूरा बना हुआ था। लेकिन आज जो है, आज पूरे तरीके से बालिकाओं के लिए शौचालय और ये बालक के लिए शौचालय बना करके अच्छे तरीके से तैयार कर दिया गया 6 महीने बाद ही। हालांकि ये चीजें पिछले 10-12 सालों से नहीं हो रही थी, लेकिन 2024 में ये सारी व्यवस्थाएं की गई। और किसके नेतृत्व में? ये मैं ये कहूं कि 2024 में आप देख सकते हैं, ग्राम प्रधान श्री अशोक सिंह यादव, सचिव जो है श्री प्रमोद यादव, ठीक। यानी कि इनके नेतृत्व में जब ये प्रधान में अपने आए, जब इनको प्रधानी लोग जिताए, तो फिर ये हुआ कि नहीं, कुछ व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से देखी जाए। तो हालांकि जब वहाँ पे जब हमने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, यहाँ की व्यवस्थाओं को हमने आपको दिखाया था कि यहाँ बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, न अच्छे शौचालय की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है। तो इन बातों को यहाँ के जो ग्राम प्रधान है अशोक सिंह यादव, तो इन सारी बातों को अच्छे से ध्यान से देखा और समझा कि नहीं, ये जरूरत की चीजें हैं जो पिछले 12 सालों में नहीं हुई। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधान जी का भी, कि जो उन्होंने भारत में जो खबरों को समझा, जाना, देखा और उन बच्चों की समस्याओं को भी समझा। जो बड़े बड़े बच्चे बाहर खेतों में जाकर शौचालय किया करते थे, बाथरूम किया करते थे, पानी पीने के लिए कल का पानी, नल का पीते थे, वहां पानी खराब आता है। लेकिन आज स्थितियां पूरी तरीके से सही है, खुला है एकदम शौचालय, देखते हैं स्वस्थ और शौचालय बनाया गया है। मैं कोशिश करूंगा अमन को कि अमन दिखाए, देखिए ताला नहीं लगा हुआ था, वो खुला है, ठीक। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर, सर से बातें करेंगे और प्रधान जी भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बातें करेंगे कि किस तरीके से जो चीजें 12 सालों में नहीं हो पाई, 13 सालों में नहीं हो पाई, वो जाकर के अब 2024 में हुई। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इन बच्चों का दर्द, बड़े बड़े जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ते हैं 6, 7, 8 यानी 3 क्लास के बच्चे, आप समझ सकते हैं कि 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चे कितने बड़े बड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर तो लैट्रिन बाथरूम करने के लिए नहीं जाएंगे, उनके लिए अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन्हीं बातों को कम से कम यहाँ के जो ग्राम प्रधान है अशोक सिंह यादव, उन्होंने समझा, जाना और भारत में जो खबरों को भी देखा कि नहीं, ये जरूरत की चीजें हैं। अभी हमारे साथ
प्रधान जी जुड़ चुके हैं, इनसे कुछ सारी चीज़ें बातें होंगी कि इन्होंने जो पिछले 12 सालों में 13 सालों में, क्योंकि ये भी यहीं गाँव के हैं, ये देख रहे थे कि यहाँ बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, सारी व्यवस्थाएँ नहीं है। तो 6 महीने पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ की गई थी और दिखाया गया था कि यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल सारा चीज़ बदल चुका है। स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। हुँ। प्रधान जी, मैं देख रहा हूँ अभी फिलहाल सारा माहौल बदल गया है स्कूल का। आज से 6 महीने पहले जो चीज़ें यहाँ ना पानी की व्यवस्था अच्छी यहाँ से थी, ना शौचालय की व्यवस्था। बच्चे बड़े-बड़े थे, यहाँ बड़े-बड़े बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आपने शायद इन सारी चीज़ों को समझा बच्चों के लिए कि वो बच्चे बड़े-बड़े बच्चे हैं। जो चीज़ें 12 सालों, 13 सालों में नहीं हो पाई, आपने वो सारी चीज़ें इस साल कर दी। क्या कहना है इसके मालिक करें आपका चैनल दिन दुना रात चौगुना संतोष बाबू आगे बारे में? बढ़ते धन्यवाद रहें, आपका। आपका टीआरपी बढ़े। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता है, लेकिन हमेशा संभव होता है। सोच अच्छी रहेगी तो सब कुछ मुमकिन है। तो जब सोचेंगे नहीं तो कुछ करेंगे नहीं। तो ऐसा है कि ये तो सोच की बात है ना। कोई टारगेट तो मिशन आप ये बातें कह रहे हैं कि सोच की बात है, लेकिन पिछले 12 सालों में किसी ने ये नहीं सोचा कि ये यहाँ के बच्चे कैसे लैट्रिन बाथरूम पानी कैसे पीते होंगे? देखिए, हम किसी की आलोचना करने नहीं, में आलोचना विश्वास करने की नहीं बात नहीं है। करते। जो भी आया गया सब अच्छा है। हम उस में नहीं पचड़म पड़े। हम क्या करते हैं और देखिए इंटरव्यू देने में भी हम संतोष शर्माते हैं। ईमान की बात बताते हैं। लोग कहते हैं देखिए आप अच्छा करेंगे तो अच्छा सुनेंगे। अब और इंटरव्यू देने से कोई आपको अच्छा नहीं कहे। हो सकता है आपसे हमसे आपसे नहीं, नहीं, बनाव आप अगर जो कार्य अच्छा करेंगे तो हाँ, भारत न्यूज़ का मेरा काम है, क्योंकि मैंने पिछले सही 6 सही महीने पहले जो नहीं चीज़ दिखाई थी। सही बात है, हाँ। लेकिन इसमें मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और उस समय जब आप दिखाए थे जी, ना, जी। तो आप नहीं समझते सकते हैं। ये स्कूल मानक के अनुसार नहीं बना था। आपने बताया था उस अगर समय। जो मानक के अनुसार बना होता, तो मास्टर साहब साक्षी हैं। स्कूल को तो ऐसा स्कूल बन गया होता कि शायद ये हमारे जो 5 गाँव हैं ये इस पंचायत भवन में, अठाठा पंचायत भवन में शायद नहीं होता, इतना मैं दावा करता हूँ। लेकिन ज़मीन की प्रॉब्लम से समस्या से हम कुछ नहीं कर पाए। देखिए, ये अपने बुद्धि विवेक से इसको हम लोग बनवाए, नहीं तो इसमें साँड़ भैंसा बैठते थे। बच्चे जाने के बाद और उसमें भी गड्ढा था, देख ही रहे थे। मार साहब, लेकिन चलिए जो भी आया गया सब अच्छा किया। मैं क्या कर रहा हूँ, भाई सामने दिख रहा है आपका कहना काम है। मैं अपने से नहीं कहता हूँ मैं ये मैं करूँगा, आपका वो धन्यवाद करूँगा देना चाहूँगा। और उस पे भारत न्यूज़ विश्वास भी नहीं रखता भारत हूँ। न्यूज़ आपका धन्यवाद देना चाहता है। भारत न्यूज़ का परिवार आपका धन्यवाद देना चाहता है, इसलिए क्योंकि आपने भारत न्यूज़ की खबरों को देखा, समझा कि नहीं वाक़ई में यहाँ पे दिक्कतें हैं, बच्चों के लिए समस्याएँ हो रही हैं, टीचरों के लिए समस्याएँ हो रही हैं। बाथरूम, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है पानी तो ठीक है, कल है, नल है, पी लेंगे, देखिए लेकिन बाथरूम, शौचालय करना सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी, जो देखिए आपने दूर किया। देखिए वो ग्राउंड है, वो सरकारी ये है, लेकिन वो स्कूल का नहीं है जी, ज़मीन। जी। अगर जो स्कूल का ज़मीन होता तो यहाँ पर हम लोग बाउंड्री भी लगा, पेड़ पौधा भी लगाए होते। लेकिन न बनाने का कारण ये था कि वो ग्राउंड है, उसमें हम नहीं बनवा सकते। फिर फिर भी भी आपने संभव किया उस चीज़ को बना जी, के। तो इसलिए आप कहे कि यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा तकलीफ लगा। लेकिन रहेगा तब तो हम बनवाएँ, कहाँ जी, जी। बनाएँगे बताइए? हम तो ढूँढ रहे हैं काम करने के लिए, पैसा अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। जगह की कमी पड़ जाएगी। जगह की कमी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर जो वो आप रोड देख रहे हैं वो ना, अगली बार हमने गया तो लोग कहे कि ऐसा है कि इसमें आप थोड़ा कुछ मदद कर दीजिए। मैं यही बोला अपने गाँव वालों से कि देखिए भैया आप लोग जो चंदा-मंदा ओपीडब्ल्यूडी का रोड है, तो ऐसा है कि मैं यही कहा कि आप लोग जो भी संभव हो और जो कम होगा हम लगा देंगे। मैंने सारे लोगों से कहा। फिर उसके बाद डीएम का मीटिंग था सोहल में, आई थी बाढ़ के बारे में बात कर रहे थे उसी विषय में। तो हमने कहा कि डीएम साहब बाढ़ आएगी नहीं आए वो तो अलग बात, हमारे लिए तो हमारे गांव में आज ही बाढ़ है। तो बेचारी पूछने लगी कि ऐसा कैसे प्रधान जी? मैं बोला कि देखिए हम गांव में साधन सब कुछ है, लेकिन डीएम साहब ऐसा है कि रोड बचाने के लिए गांव से निकासी जो रास्ता है उसमें इतना इतना गड्ढा हो गया। तुरंत बेचारी वो जेई को बुलाए और उसी दिन दूसरे दिन काम लगाकर संतोष बाबू उसको देखिए राबिस और जो संभव था उनके वो जो बस की बात थी वो भरपूर मदद की। अखौरी जी हमारी भरपूर मदद की, इतना बात है।
फिर बोले प्रधान जी और कोई बात हो? हम बोले धन्यवाद, हमारी आपने बात मानी और मदद की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अच्छा उसमें हमको तकलीफ, उसमें भी इंटरव्यू लो, उसमें नहीं जा रहे थे, तो कहीं से कोई सपा का कर रहा है कि हमने फिकवाया, कोई भाजपा के लोग, कोई बसपा के लोग, कोई गांव के लोग, खुद हमने लेबर का काम किए, देखे होंगे आप। जी, उस देखा समय गया था उस समय। रोपनी सोहनी का वो लोग मिल नहीं रहे थे, खुद अपने फावड़ा लेकर जाकर वहां पर दिनों रात लगकर काम किया। तो ऐसा है कि सोच बढ़िया होना चाहिए। देखिए उसमें हम विश्वास रखते हैं, हम फोटो खिंचाने और इंटरव्यू देने में विश्वास नहीं रखते हैं। ईमान की बात बताता हूँ जी, सर, जी, जी। हम सोच सही रखते हैं। सोचता हूँ कि गांव का विकास अच्छा हो और किसी की आलोचना में भी विश्वास नहीं हो, क्या कौन किया नहीं किया। हाँ कोई मेरा आलोचना करता है तो भरसक कोशिश करता हूँ कि उसका जवाब न दूं, वो अपने करके काम से दूँ, अपने काम मतलब काम करके जवाब दूँ। बस वही सोच हाँ, रखता हूँ, ईमान की बात जैसे जो बता रहा अभी हुआ है, हूँ जो जी। चीज़ें 13 सालों में नहीं हुई, हमें थोड़ा आपने तो वो काम करके जी, जवाब दे दिया है। देखो संतोष, उसमें भी हम कुछ भी नहीं बोले आपसे, मैं बोला कि चलिए सही कह रहा है बेचारा, जो जानकारी होगी वो अपने हिसाब से सही कर रहा है, जो सामने नहीं दिखेगा, बच्चे हैं, लैट्रिन बाथरूम नहीं रहेगा, तो आपको लगा तो सही बात है। हाँ आप थोड़ा ये सोचने में भूल कर दी कि मैटर क्या है, जमीन है नहीं स्कूल है, के ज़मीन नहीं मानक है, मानक हिसाब मानक से ज़मीन यहाँ है मानक नहीं, के जगह है ही अनुसार नहीं ये है। बना है कि नहीं बना है, ये थोड़ा उसमें हमें, लेकिन फिर भी हम कभी कमेंट नहीं फिर भी किए। आपने वो चीज़ें देखकर भी बच्चों के लिए सुविधाएँ वहाँ पे कर दी। मैं देख रहा हूँ। और वहाँ भी वही बात हुआ, वहाँ भी वही बात हुआ। देखिए वो भगवती जी का है ना मंदिर, उसमें ये हुआ कि लोग कहे कि उस पर तार बिजली चाहिए। वहाँ भी हमने कहा कि ठीक है, 1.5-2 लाख रुपया हमारा भतीजा सोनू है और हम दोनों गए। बड़े भ्राता कांता प्रसाद यादव बोले कि चलो भगवती का वो है, बनवा दो, कोई बात नहीं। अब फिर उसके बाद उसमें भी थोड़ा राजनीति होने लगी कि ये तो बनवा देंगे तो हमारा ये होगा वो होगा। मैं बोला कि भैया हम तो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, और देखिए उसमें भी नहीं बन पाया, लोग अपने लगे लगी बांस गाड़ने, तो कहाँ पेड़ लगोले बनी हम दुआरा का पैसा का, काहे के हम पैसा फेंके जाइए बाबू, आप ही बताओ। नहीं आप ही बताइए, वो भगवती का स्थान है, देखिए वहाँ भी अभी हम बनवा रहे हैं मंदिर, काशीदास बाबा की मंदिर भी बन रहा है, भगवती जी का भी मंदिर बन रहा है, उसी में लोग करें कि पैसा दिए हैं तो लिए हैं, आप गांव के हैं ना, कहीं न थोड़ा कहीं गाँव का अच्छा थोड़ा सपोर्ट होना सहयोग चाहिए, नहीं दे सही कह सकें, रहे हैं। गाँव पैसा का आपसे नहीं सपोर्ट ना होना मांग रहे चाहिए हैं, किसी भी कार्य थोड़ा में। सहयोग तो करना चाहिए ना। हाँ 25 बोरा 30 बोरा सीमेंट बिक गया बारिश में, एक हमारे गांव के, अब क्या बताएं उनका बात करना अच्छा नहीं, काम करना ठीक लगता है संतोष बाबू।